नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हिंदी के स्नातकोत्तर सिलेबस में जो रचना शामिल है साकेत का नवम सर्ग, साकेत का नवम सर्ग जो है वो शामिल है। उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये प्रश्न जहाँ से तैयार किए हैं वो तो एक मूल पुस्तक के रूप में भी है और एक पीडीएफ भी मेरे पास है जो 600 से अधिक पृष्ठ की है, जिसमें 125 पेज साकेत के नवम सर्ग से संबंधित है, जो ग्रुप पर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है वो भेज दी है। और ये पीडीएफ भी जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से है, सुरेन हिंदी क्लास के नाम से। उस पर आपको ये दोनों पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। जो बुक की जो पीडीएफ है 125 पेज है, जिसमें उसमें वो सारे 125 पेज जो है वो साकेत के 9वें सर्ग से संबंधित ही हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो पढ़ें उससे पहले नवम सर्ग के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त एक राष्ट्र कवि हैं। इनका कृतित्व एवं व्यक्तित्व यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, न ही इसके कृतित्व एवं व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न इस पीडीएफ में नहीं है। इसमें प्रश्न केवल और केवल साकेत के नवम सर्ग से संबंधित ही प्रश्न है। यानी साकेत का रचनाकाल 1931 माना जाता है। 16 साल इसके रचनाकाल में लगे थे और कुल 12 सर्ग इसमें हैं और खड़ी बोली हिंदी में ये रचना जो है वो लिखी गई है। नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का मार्मिक चित्रण है। उर्मिला की विरह का मार्मिक चित्रण जो है वो इसमें दिया गया है। साकेत एक नायिका प्रधान काव्य है, यानी ये नवम सर्ग के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि साकेत जो है वो एक नायक प्रधान नहीं बल्कि नायिका प्रधान काव्य है। नवम सर्ग साकेत की आत्मा है, यानी नवम सर्ग जो है वो साकेत की आत्मा भी कहलाता है। साकेत के नवम सर्ग में जो है वो 6 ऋतुओं का वर्णन है। 6 ही ऋतुएं होती हैं और इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन जो है वो रीतिकालीन ऋतु वर्णन जो है उससे प्रभावित है। रीतिकाल के अंदर जिस तरह से ऋतुओं का वर्णन है वैसे ही इसमें भी जो है वो वर्णन है, यानी उससे प्रभावित है लेकिन मौलिकता है इसके अंदर। तो नवम सर्ग में 6 ऋतुओं में, जिसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत ऋतुओं का इसमें वर्णन है। गीति काव्य के लक्षण स्पष्ट झलकते हैं, यानी जो साकेत काव्य है, साकेत महाकाव्य है, इसके अंदर जो 9वां सर्ग है उसमें गीति काव्य के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकते हैं। यानी प्रगीत शैली में ये रचना लिखी गई है और इसमें गीतात्मकता जो है वो साफ झलकती है। प्रकृति उद्दीपन रूप में चित्रित है, यानी प्रकृति का उद्दीपन रूप यहाँ पर दिखाया गया है। उद्दीपन रूप कौन सा होता है? जो सहृदय की स्थायी भाव को जागृत करे, उद्दीपन जो उनको उद्दीप्त करे, मन के भावों को उद्दीप्त करे। तो प्रकृति का जो चित्रण है वो उद्दीपन रूप में यहाँ पर किया गया है। उर्मिला की विरह व्यथा में अंतर्वर्तियों का प्राधान्य है, ये हमें ध्यान में रखना है। जो रीतिकाल के अंदर विरह वर्णन हुआ है वो बाह्य जगत का विरह वर्णन है। उर्मिला की जो विरह व्यथा है उसमें अंतर्वर्तियों का प्राधान्य है। अब हम प्रश्न साकेत का प्रकाशन वर्ष, पहला प्रश्न वैसे दे दिया, ये 1931 में हुआ था। 16 वर्ष इसके लेखन में लगे थे। साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या है? तो साकेत की रचना का या 9वें सर्ग का पूछा जाए तो एक ही आएगा, उपेक्षित स्त्री पात्र उर्मिला के चरित्र का उद्घाटन करना है। अब देखिए, 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, पंक्ति में किन 2 वंशों की ओर संकेत है? तो इसमें निमि वंश और रघुवंश की ओर संकेत है। चौथा प्रश्न है, अनासक्त गेही पुण्य देही विदेही किसे कहा गया है? तो ये तीनों ही नाम जो है ये राजा जनक के लिए जो है वो प्रयोग हुए हैं। अब इसमें देखिए प्रश्न है 5वां कि भवन में वन का व्रत ले लिया, पंक्ति में किसने व्रत लिया है? तो ये जो पंक्तियां जो है इसमें दी गई हैं, भरत ने जो है वो इसमें वन में व्रत जो है वो ले लिया। छठा प्रश्न है, विलाप ही था बस का बनी का, इसमें बनी शब्द आया है तो इसमें बनी शब्द जो है वो उर्मिला के लिए आया है। उर्मिला ने किसे अपनी संगिनी बताया है? 7 नंबर का प्रश्न है, उर्मिला ने किसे अपनी संगिनी बताया? तो उर्मिला ने बताया है कि तुली, यानी तुली का उसकी संगनी है, पुस्तिका उसकी संगनी है और वीणा जो है वो उसकी संगनी है। और ये भी कहती है कि मैं और तू प्रवीणा, प्रवीणा उसकी सहेली के लिए आया है, जो चतुर शब्द उसका अर्थ होता है। तो उसमें कहता है कि हमारे ये 5 ही जो हैं हम सहेली हैं। तो इसमें तुली, पुस्तिका, वीणा 3 हैं, यानी उपयुक्त सभी को संगिनी जो है इसने बताया है। 8वां प्रश्न है, वन की भेंट मिली है,
एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से। तो पंक्ति में जीजी शब्द आया है तो ये जो है वो सीता के लिए आया है। सीता से जो है वो उसको एक भेंट जो है वो जड़ी के रूप में मिलती है। देखिए प्रश्न 9वां प्रश्न है कि कहे जो मानुषो किस विधा बता, कहे जो मानुषो किस विध बता, धीरज धरूं अरि कैसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं। उपयुक्त पंक्तियों में उर्मिला द्वारा वर्णन है तो इसमें विरह का हृदय स्पर्शी स्वरूप चित्रण हुआ है, मिलन के आंदोलित भावों का चित्रण है, कामना का प्रकटीकरण भी इसमें हुआ है। यानी उपयुक्त सभी जो है वो इसमें आएंगे। यानी इन पंक्तियों में इन तीनों ही भावों का वर्णन जो है वो इसमें है। 10 का प्रश्न है होते हैं देवर श्री नत हत बहने छोड़ती हैं उस वहाँ से। पंक्ति में देवर श्री शब्द किसके लिए आया है तो इसमें ये शब्द जो है वो शत्रुघ्न के लिए आया है। 11 नंबर का प्रश्न है होते हैं देवर श्री हत नत हत बहने छोड़ती उस वहाँ से। तो पंक्ति में बहने शब्द किसके लिए आया है तो इसमें ये मांडवी और श्रुति कीर्ति दोनों के लिए ये पद जो है वो आया है। बहने शब्द किसने प्रयोग किए? उर्मिला ने। देवर्श्री शब्द का प्रयोग शत्रुघ्न के लिए हुआ है और किसने किया है? उर्मिला ने। 12 नंबर का प्रश्न देखिए मिला न वन ही न भवन ही तुझको, मिला न वन ही न भवन ही तुझको। उपयुक्त बातें उर्मिला को किसने कही? तो ये बातें उसको बहुत चुभती भी हैं। तो ये बातें कैकेयी ने जो है वो उसको कही थी। किसको? उर्मिला को, कि तुम्हें न तो वन मिला और न ही घर मिला, भवन मिला। 13 नंबर का प्रश्न है पर निज राज्य न मांगती मझली माता को वे प्रदान कर पाए, पर निज राज्य न मझली माता को वे प्रदान कर पाए। तो इसमें मझली माता यानी पंक्ति में मझली माता कौन है? तो वो कैकेयी है। कैकेयी जो है वो जो राज्य प्राप्त करना चाहती थी वो भी उसको जो है वो नहीं मिल पाता है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। सिद्ध शिलाओं के आधार और गौरवगिरी उच्च उदार, ये एक पद है इसमें और कुल 6 पद हैं इसमें। और इसमें ये प्रश्न है कि ये पंक्ति उर्मिला किसके लिए कहती है? तो इन पंक्तियों का प्रयोग उर्मिला जो है वो चित्रकूट के लिए प्रयोग करती है। और चित्रकूट के लिए ओ गौरवगिरी उच्च उद्गार शीर्षक से जो है वो 6 पद इसमें लिखे गए हैं। इसमें देखिए उत्तर आएगा चित्रकूट, क्योंकि वो मिथिला का जिक्र भी इसमें करती है, मिथिला को मूल मानती है और अयोध्या उसका ससुराल जो है वो है साकेत। और चित्रकूट जो है जहाँ पर वो गए हुए हैं लक्ष्मण और वो रुके हुए हैं, तो कहता है कि चित्रकूट का वर्णन करती है। तो चित्रकूट जो है उससे संबंधित 6 पद हैं। इसमें चित्रकूट के 6 पद हैं। पहले में चित्रकूट की प्राकृतिक रचना का वर्णन है, दूसरे पद में प्राकृतिक सुषमा का वर्णन है, तीसरे पद में ऋतुगत विशेषता है चित्रकूट की, चौथे पद में चित्रकूट की अटलता का वर्णन है, 5वें पद में प्राकृतिक निर्माण का वर्णन है और 6ठे में गुणावली का वर्णन है। गुणावली का वर्णन है। 15 नंबर का प्रश्न है सखी पुरबाला साला खुलवा दे क्यों न उपवन में। ये प्रश्न देखिए कि सखी पुरबाला साला खुलवा दे क्यों न उपवन में। उर्मिला सहेली से पुरबाला साला खुलवाने को क्यों कहती है? तो ये नगर की महिलाओं की सहायता के लिए नहीं, शस्त्र ज्ञान के लिए नहीं, वेद शास्त्र सिखाने के लिए नहीं, ललित कलाएं सिखाने के लिए। यानी वो उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि कहीं मैं ललित कलाओं का अभ्यास न भूल जाऊं, इसलिए इस नगर के अंदर पुरबाला शाला, पुरबाला यानी नगर की बालाओं के लिए एक शाला जो है वो खुलवा दो, ताकि मैं उनको ललित कलाओं की शिक्षा जो है वो उनको दे सकूँ, ताकि अपने ललित कला के ज्ञान को मैं भूल न सकूँ। 16 नंबर का प्रश्न है लाते तुम ही हाँ प्रिय पत्र पोतवे दुखाब्दी में जो बनते सहारे। उर्मिला कहती है कि पंक्ति में तुम ही किसके लिए आया है, यानी किसको कहती है कि तुम ही प्रिय पत्र पोतवे, यानी तुम ही लेकर आते थे। तो पत्र कौन भेजता था पहले? किसके माध्यम से? कपोत के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से पत्र जो है चिट्ठी पत्री भेजा करते थे। तो कहती है कि हमारे दुख के समुद्र में सहारे जो है तुम ही पत्र रूपी पोत बनकर के जो है वो पत्र रूपी पोत जो है लेकर आते थे, और इस दुखों के समुद्र में हमारे सहारे जो है
वो बनते थे। तो तुम ही शब्द यहाँ पर कपोत के लिए जो है वो उर्मिला ने प्रयोग किया है। 17 नंबर का प्रश्न है, विरह संग अभिसार भी और भार जहाँ आधार भी आभार भी। तो उपयुक्त गीत में उर्मिला की भावना क्या है? तो इस गीत में उर्मिला की भावना है विरह के कारण मरण को आलिंगन करना चाहती है। यानी ये जो गीत है इसमें विरह संग अभिसार भी, तो वो अभिसार किसका करना चाहती है? वो मरण का करना चाहती है, यानी मृत्यु का आलिंगन जो है वो करना चाहती है। वो विरह से दुखी हो जाती है, तब वो ये बात कहती है। तो इस पंक्ति के अंदर उर्मिला की भावना जो है वो चाहती है कि विरह के कारण जो है वो मृत्यु को जो है वो गले लगाना चाहती है। कहता है कि आ मेरी निदिया गूंगी, आ मेरी निदिया गूंगी। पंक्ति में निद्रा के आह्वान के क्या कारण है? तो इसमें कारण है निद्रा से रात्रि सुख से कट जाएगी, एक तो ये कारण है। दूसरा है निद्रा आने पर सौपन में प्रिय दर्शन होंगे। तो ये दोनों ही कारणों से जो है वो इस गीत के अंदर जो है, इस पद के अंदर जो है वो उर्मिला निदिया को जो है वो बुलाती है, आमंत्रित करती है। 19 का प्रश्न है, मन को यूं मत जीतो पद में किस ऋतु का चित्रण है? तो इस पद के अंदर जो है ग्रीष्म ऋतु का चित्रण है। मन को यूं मत जीतो पद में, ये जो पद लिखा गया है इस शीर्षक से, उसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। अब ये कर्म से ऋतुओं का वर्णन जो है वो इसमें नवम सर्ग में जो है वो आता है। 6 ऋतुओं का इसमें वर्णन है। 20 का प्रश्न है, मेरी ही पृथ्वी का पानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। उपयुक्त पद में वर्षा ऋतु का वर्णन है तथा इस पूरे गीत में मानवीकरण किसका है? तो इसमें पृथ्वी और आकाश का मानवीकरण है, तो अंतरिक्ष का इसमें मानवीकरण है। और मेरी ही पृथ्वी का पानी, इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है, इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। वो कहती है कि इस पृथ्वी का पानी और भाप बनकर उड़ता है और फिर आकाश जो है उसी पानी को जो है वो नीचे भेजता है। तो ये बात इसमें कही गई है। अंतरिक्ष का मानवीकरण है, धरती का भी मानवीकरण है। 21 का प्रश्न है कि भवन भवन में दीप हैं जा वन वन में जाग। भवन भवन में दीप हैं जा वन वन में जाग। जाग का मतलब जागना, जलना, प्रकाश देना। तो पंक्ति में उर्मिला किसे वन में जागने या प्रकाश फैलाने को कहती है? तो इसमें ये जुगनों को कहती है। जुगनों को कहती है कि भवन के अंदर जो है प्रत्येक भवन में दीप जल रहे हैं, इसलिए तुम्हें जो है वो वन में जाकर अपना प्रकाश जो है वो फैलाना चाहिए। 22 नंबर का प्रश्न है कि निरख सखी ये खंजन आए। खंजन यानी खंजन एक पक्षी का नाम है जिसकी आंखें जो है वो बहुत सुंदर मानी जाती हैं। आंखों की उपमा भी जो है वो दी जाती है। तो निरख सखी ये खंजन आए जो पद है, इस पूरे पद में किस ऋतु का स्वागत होता है? तो इस ऋतु में जो है, इस पद में जो है वो शरद ऋतु का जो है वो स्वागत की बात जो है इसमें होती है। 23 का प्रश्न है, निरख सखी निरख नदी की धारा। यह पंक्ति में वर्णित है, यानी ये जो पंक्ति है सखी निरख नदी की धारा पंक्ति में वर्णित है। तो इसमें नदी की लहरों का विलक्षण वर्णन है, नदी पर वियोगिनी नायिका का आरोप है, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण भी है। उपयुक्त सभी जो है वो इसमें उत्तर आएगा। सखी निरख नदी की धारा जो है वो इसमें प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण भी है। 24 का प्रश्न है, हम राज्य लिए मरते हैं पद में सच्चा राज्य सुख कौन भोगता है? इसमें ये एक पद है, हम राज्य लिए मरते हैं। तो पद में राज्य का सच्चा सुख जो है वो कौन भोगता है? तो वो कृषक वर्ग जो है वो भोगता है। यानी इस नवम सर्ग की ये एक बहुत अच्छी विशेषता है कि उर्मिला अपने विरह के वर्णन में प्रकृति का बहुत ज़्यादा सहयोग जो है वो लेती हैं। प्रकृति में इसमें देखो फूलों का वर्णन भी है, कमल का अलग वर्णन है, आंसुओं का अलग वर्णन है, मधुमक्खी का अलग वर्णन है, किसान वर्ग का वर्णन है, इसमें सारी ऋतुओं का वर्णन है इसके अंदर। देखिए 25 का देखिए, काली काली कोयल काली। पद में कोयल किस त्योहार के आने की बात कहती है? तो इसमें देखो काली काली कोयल बोली। कोयल बोलती है, क्या बोलती है कोयल? किसके आने की बात कहती है? एक त्योहार के आने की बात कहती है। तो वो कहती है कि होली होली होली। काली काली कोयल बोली होली होली होली।
यानी कोयल जो है वो बोलकर कहती है कि होली जो है वो आने वाली है। 26 का प्रश्न है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। पद में उर्मिला किसे फूल मारने से मना करती है? तो इसमें कामदेव को मना करती है। कामदेव को पुष्प धनवा भी कहा जाता है। तो वो पुष्प के बाण मारता है, उससे उर्मिला जो है उसकी विरह वेदना जागृत होती है, उसकी काम वासना जागृत होती है। इसलिए वो कहती है कि ऐसे समय में कहता है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। तो ये कामदेव को जो है वो संबोधित करके कहती है। 27 का प्रश्न है, कौन से पद में कमल का सौंदर्य चित्रण है? यानी एक ऐसा भी पद है, गीत है इसमें, जिसमें पूरे में कमल के सौंदर्य का चित्रण है। तो मुझे फूल मत मारो इसमें तो है नहीं, इसमें तो वो कामदेव को कहती है कि भाई फूल मत मारो, इससे मेरी काम वासना जो है जागृत होती है। प्रेम दोनों ओर पलता है, इसमें भी जो है नहीं है, क्योंकि इसमें दीपक और पतंगे के प्रेम की बात इसमें कही गई है। खिल सहस्रदल सरस सुवास, ये जो पद है, ये जो गीत है, इसमें कमल के सौंदर्य का वर्णन है। खिल सहस्रदल, सहस्रदल का मतलब कमल है। किस पद में आंसुओं का महत्व प्रदर्शित है? यानी एक ऐसा पद भी है इसमें, पूरा पद, जिसमें आंसुओं का महत्व जो है वो प्रतिपादित हुआ है। तो इसमें है द्रगम्बु आ दुकुल में। द्रगम्बु यानी दृग का अंबु पानी, आंखों का पानी, आ आंसू आ दुकुल में, दुकुल यानी वस्त्र में। तो ये आंसुओं का महत्व यहाँ पर प्रदर्शित है। 29 का प्रश्न है कि मेरे चपल यौवन बाल, पंक्ति में निहित अलंकार है। तो इसमें तो रूपक अलंकार है, यौवन बाल में रूपक अलंकार है। हाय रूठो न रानी, पंक्ति में उर्मिला से कौन कहता है? यानी ये बात कौन कहता है उर्मिला से कि हाय रूठो न रानी? तो इसमें निश्चित है कि जो है ये पक्षियों के ऊपर है। तोता जो है ये बात उसको कहता है कि हाय रूठो न रानी। 31 का प्रश्न है कि यहाँ अभिषेक अम्बुद छा रहे थे, मयूरों से सभी मुद पा रहे थे, वहाँ परिणाम में पत्थर पड़े यूँ, खड़े ही रह गए सब थे खड़े क्यों। तो पत्थर पड़े यूँ एक मुहावरे की तरह इसमें लिखा गया है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग है? तो इसमें रूढ़ि लक्षणा जो है वो शब्द शक्ति इसमें है। 32 का प्रश्न है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, दाड़िम यानी अनार, और देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख यह कौन है। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान अलंकार जो है वो इसमें है, और हमने इसको बहुत बार जो है वो भ्रांतिमान के उदाहरण में जो है वो पढ़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे तो यही लगता है कि 33 का प्रश्न है, साकेत के नवम सर्ग से संबंधित कथन नहीं है। यानी साकेत के नवम सर्ग से संबंधित कथन नहीं है। तो इसमें षट ऋतु वर्णन रीतिकालीन परंपरा से प्रभावित है, ये तो सही है, लेकिन इसके अंदर मौलिकता है। षट ऋतु वर्णन रीतिकालीन परंपरा से प्रभावित है। श्रृंगार के संयोग पक्ष का मार्मिक चित्रण है, ये गलत है, क्योंकि इसमें संयोग पक्ष का नहीं वियोग पक्ष का है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है, ये मैंने बता दिया है। इसमें उर्मिला के विरह का मार्मिक चित्रण है, ये भी सही है। तो इसमें संबंधित नहीं है, श्रृंगार के संयोग पक्ष का मार्मिक चित्रण है, ये नवम सर्ग से संबंधित नहीं है। 34 का प्रश्न देखिए कि उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सलेस अलंकार है। सलेस अलंकार इसलिए है क्योंकि इसमें जो ये शब्द है रुदंती, कहता है कि रुदंती विरहिणी, तो ये रोने वाली विरहिणी, ये उर्मिला के लिए प्रयोग हुआ है। और यही शब्द रुदंती शब्द जो है इसका अर्थ वनस्पति से भी है, जड़ी बूटी से भी है। तो कहता है कि उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, कहता है कि रुदंती एक ऐसी जड़ी बूटी है, वनस्पति है, जिसको गर्म करके जो है वो तांबे को स्वर्ण में बदला जा सकता है। उसी प्रकार से रुदंती विरहिणी यानी उर्मिला के रुदन से ऐसे रस का लेप निकलता है, ऐसा रस निकलता है जिससे जो है वो किसी भी वस्तु को कंचन की तरह जो है वो चमकाया जा सकता है। तो इसमें सलेस अलंकार है और
इसका अर्थ भी मैंने जो है वो आपको बता दिया है। 35 का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये इसका, कि प्रोषित पतिका किस नायिका को कहा जाता है। तो प्रोषित पतिका जो है वो वह नायिका होती है जिसका पति परदेश में रहे। तो ये इसमें जो है वो शब्द इसमें आया है। और ये 9वें सर्ग से संबंधित प्रश्न थे। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है वो ये PDF आपको जो है वो मिल जाएगी निश्चित रूप से। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।